जितने भी स्टूडेंट वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा के अंतर्गत किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आप लोग अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं, स्नातक किए हैं, चाहे वो आप लोग बीए के रूप में हो या फ्रेंड्स बीएससी के रूप में हो या फ्रेंड्स आप लोग को बीकॉम के रूप में हो, साइंस कॉमर्स आर्ट्स का मार्कशीट आप लोग को हम आपको इस वीडियो में समझाने वाले हैं। कब कहाँ पे कैसे नंबर जुटेगा, कैसे आप लोगों को फर्स्ट डिवीज़न है, सेकंड डिवीज़न है, सारा डिटेल्स आप लोग को विस्तार से बताने वाले हैं। आप लोग एक बार मार्कशीट को अच्छे तरह से समझ लीजिएगा, सारा डाउट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि आप लोग आए कि पढ़ाई, जैसे कि आप लोग पीजी में अपना एडमिशन लीजिएगा तो कौन सा मार्क्स डालिएगा, या फ्रेंड्स आप लोग कोई भी कंपटीशन फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो उसमें आप लोग कौन सा मार्क्स डालना है, वो सारा जानकारी आप लोग को इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं। आप लोग अच्छे से गौर से स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को देखते रहिए और इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को सामने आपको दिखाई दे रहा होगा एक मार्कशीट, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों को साफ साफ मेंशन किया गया है। सबसे ऊपर में देखिएगा तो आप लोग को वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा का लोगो दिखाई देगा। बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग को वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी का आप लोग को नाम दिखाई देगा, आरा बिहार। उसके बाद नीचे में देखिएगा तो आप लोग को प्रोविजनल मार्कशीट दिखाई देगा। ये आप लोग को ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, जब आप लोग को ओरिजिनल मार्कशीट आ जाएगा तब तक यहाँ पे आप लोग इसे यूज करके आप अपना, जैसे कि बीएड करना चाहते हैं या फ्रेंड्स आप लोग आगे की पढ़ाई एमएड करना चाहते हैं, एमए में एडमिशन लेना चाहते हैं, एमकॉम में एडमिशन लेना चाहते हैं या एमएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं, इससे आप लोग अपना आगे की पढ़ाई में अपना यूज कर सकते हैं। या आप लोग कंपटीशन एग्जामिनेशन भी इससे दे सकते हैं, यहाँ पे कोई आप लोग को दिक्कत होने वाली बात नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे आप लोग को बारकोड दिखाई देगा। इस बारकोड को आप लोग स्कैन कीजिएगा। इस मार्कशीट पे जितना आप लोग को डिटेल्स दिया रहेगा वो सारा डिटेल्स आप लोग को आपके मोबाइल पे डिजिटली दिखाई देगा, शो करेगा। तो एक बार आप लोग जरूर मिला लीजिएगा कि क्या आप लोग का शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। यदि नहीं कर पा रहा है तो आप लोग यूनिवर्सिटी में विजिट करके आप अपना मार्कशीट जो है सुधरवा सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों को आपका नाम दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को कॉलेज नेम दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी रोल नंबर दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारा डिटेल्स आप लोग अपने स्तर पे मिला लीजिएगा, ठीक है, मीनिंग वाइज। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि 2 साल बाद यहाँ पे उनको याद आता है कि यहाँ पे मीनिंग मिस्टेक है मेरे नाम में। अभी आप लोग अपना नाम सुधारना चाहते हैं तो अभी बहुत ही आसानी से आप लोग को हो जाएगा। दौड़ भाग करने से बचे रहिए और जो भी आप लोग को मिस्टेक है इसे आप लोग जल्दी से जल्दी सुधार करवा लीजिए, जल्द ही जल्द, ठीक है। जितना जल्द आप लोग सुधार करवाइएगा उतना ही आप लोग के लिए फ़ायदा होगा, जितना लेट होगा उतना आप लोग को नुकसान होगा, दौड़ भाग ज़्यादा करना पड़ेगा। उसके बाद फ्रेंड्स यदि आप लोग को साइंस वाले हैं तो साइंस यहाँ पे ऑनर्स वाले देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं पार्ट 3 यहाँ पे ऑनर्स वाले स्टूडेंट का शो कर रहा है, साइंस वाले यह स्टूडेंट है। यदि आप लोग आर्ट्स हैं तो यहाँ पे आर्ट्स दिखाई देगा, यदि कॉमर्स है तो कॉमर्स दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे आपका जो ऑनर्स सब्जेक्ट से किए हैं ग्रेजुएशन उसका नाम रहेगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग को डिग्री कौन सा है तो यहाँ पे आप लोग को 3rd ईयर का डिग्री है, जो कि यहाँ पे 3rd ईयर का कोर्स है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि यह आप लोगों का कोर्स जो है वो कब कंप्लीट हुआ था, अप्रैल 2024 में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद एग्जामिनेशन यहाँ पे देखिएगा तो एग्जामिनेशन आप लोग को 2024 में लिया गया था। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग को देखिएगा तो यहाँ पे आप लोग को 3 भागों में बटा गया है, जो कि ऑनर्स सब्जेक्ट, उसके बाद सब्सिडियरी सब्जेक्ट, उसके बाद कंपोजिशन सब्जेक्ट, ये आप लोग को 3 भागों में बटा गया है। तो ये तीनों भाग आप लोगों को बारीकी से बताने वाले हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे नीचे से शुरू करते हैं कंपोजिशन पेपर से, जो कि फ्रेंड्स आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि कंपोजिशन पेपर केवल और केवल हिंदी लेते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि इनमें से जो सब्जेक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है इनमें से एक और चूज कर लेते हैं, 50 नंबर का हिंदी और 50 नंबर का यह। तो आप लोग इसके थ्रू यदि आप लोग अपना कंपोजिशन पेपर लिए हैं अलग अलग तो आप लोग समझ लीजिएगा, और एक ही आप लोगों का कंपोजिशन पेपर है केवल हिंदी है तो वो भी आप लोग समझ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चलते हैं पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 1 में आप लोग कंपोजिशन पेपर हुआ होगा और पार्ट 2 में आप लोग कंपोजिशन पेपर हुआ होगा, पार्ट 3 में आप लोग कंपोजिशन पेपर नहीं हुआ होगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे दिखाई देगा फुल मार्क्स 100 नंबर के। यदि आप लोग कंपोजिशन पेपर होगा तो 100 मार्क्स, या 50 मार्क्स आप लोग होगा तो 50 मार्क्स का 2 कंपोजिशन पेपर हुआ होगा, ठीक है। तो यदि आप लोग को 100 मार्क्स का कंपोजिशन पेपर है तो उसका पास मार्क्स जो है वो आप लोग को 33 नंबर लाना अनिवार्य था। यदि आप लोग को 50 नंबर का था तो 15 नंबर आप लोग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा तो इनका जो है वह 100 मार्क्स का कंपोजिशन पेपर लिए थे, जिसमें कि यहाँ पे इनका मार्क्स ऑब्टेन हुआ है 53 नंबर। यदि आप लोग अपना 50 नंबर लिए होंगे तो 50 नंबर के सामने आप लोग को दिया रहेगा कितना मार्क्स ऑब्टेन हुआ है, और यहाँ पे भी आप लोग को 50 नंबर में कितना मार्क्स ऑब्टेन हुआ है यहाँ पे आप लोग को दिया रहेगा।
उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे पार्ट 2 में भी देखिएगा तो पार्ट 2 में आप लोग को यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो टोटल आप लोग को दिया गया है कि कंपोजिशन पेपर यहाँ पे देखिएगा तो इनका 100 मार्क्स का कंपोजिशन पेपर हुआ था, जिसमें कि 33 नंबर लाना अनिवार्य था। इनका आया है 53 नंबर। उसी प्रकार से यहाँ पे सेम आप लोग मिला लीजिएगा, पार्ट 2 में भी उसी प्रकार से यहाँ पे 100 मार्क्स का यदि कंपोजिशन पेपर है तो यहाँ पे 33 नंबर पास मार्क्स, और 50 नंबर का रहेगा तो आप लोग को 15 नंबर पास मार्क्स होगा। यहाँ पे इनका जो आया है वो 60 नंबर आया है। यहाँ पे टोटल यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 का कंपोजिशन पेपर ऐड कर लीजिएगा, यहाँ पे 53 और प्लस में यहाँ पे 60, ठीक है, ये दोनों ऐड कर लीजिएगा तो यहाँ पे इनका कंपोजिशन पेपर का कुल यहाँ पे मार्क्स आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट आइएगा तो नेक्स्ट आप लोगों को दिया रहेगा यहाँ पे जीएस पेपर, जो कि यहाँ पे पार्ट 3 में आप लोग का जीएस पेपर कंपोजिशन पेपर के बदले आप लोग को जीएस पेपर का एग्जामिनेशन हुआ है। यह जीएस पेपर आप लोग को 100 मार्क्स का हुआ है, और जिसमें कि आप लोग को 33 नंबर लाना अनिवार्य था, पास मार्क्स था। इनका आया है 51 नंबर पार्ट 3 में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जीएस पेपर का भी आप लोग समझ गए, कंपोजिशन पेपर के बारे में भी आप लोग समझ गए, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे अब आते हैं सब्सिडरी पेपर। तो सब्सिडरी पेपर में आप लोग को 2 पेपर हुआ होगा, सब्सिडरी पेपर 1 और सब्सिडरी पेपर 2, ठीक है। तो यह आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा तो सब्सिडरी पेपर पार्ट 1 में और पार्ट 2 में यहाँ पे दोनों में आप लोग को सब्सिडरी पेपर का एग्जामिनेशन हुआ है, जिसमें कि पार्ट 3 में आप लोग को सब्सिडरी पेपर का एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि पार्ट 1 में आप लोगों को कैसे कैसे मार्क्स चढ़ाया गया है। इनका देखिएगा 2 सब्जेक्ट है, बॉटनी और केमिस्ट्री है। इनका सब्सिडरी के रूप में आप लोगों को भी दिया रहेगा 2 सब्जेक्ट। दोनों सब्जेक्ट यहाँ पे यदि आप लोग को थ्योरी वाला मार्क्स होगा तो थ्योरी वाला सब्जेक्ट में थ्योरी, और प्रैक्टिकल वाला मार्क्स में प्रैक्टिकल आप लोग को दिया रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप लोग को प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट होगा तो यहाँ पे आप लोग को नंबर जो है वो कुछ कट जाता है। जैसे कि यहाँ पे 75 नंबर का थ्योरी होगा तो यहाँ पे 23 नंबर आप लोग को लाना अनिवार्य था, पास मार्क्स था। और 100 नंबर का एग्जामिनेशन हुआ होगा तो 33 नंबर लाना अनिवार्य था। और 50 नंबर के यदि आप लोग को एग्जामिनेशन हुआ होगा थ्योरी में तो यहाँ पे आप लोग को 17 नंबर लाना अनिवार्य था। ये आप लोग को सब्सिडरी पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्रैक्टिकल में देखिएगा तो प्रैक्टिकल में आप लोग को 25 नंबर का, यदि आप लोग को थ्योरी का एग्जामिनेशन 75 नंबर का हुआ है तो प्रैक्टिकल आप लोग को 25 नंबर का हुआ होगा। और 25 नंबर में आप लोग को प्रैक्टिकल पासिंग मार्क्स जो है वो 10 नंबर लाना अनिवार्य था। और यदि आप लोग को प्रैक्टिकल में जो है वो 50 नंबर का हुआ होगा तो 17 नंबर लाना अनिवार्य था। वहीं देखिएगा तो इनका जो है वह बॉटनी में जो है प्रैक्टिकल होता है, यहाँ पे देखिएगा तो 53 नंबर आया है, जो कि 75 नंबर का थ्योरी का एग्जामिनेशन हुआ था, जिसमें से कि 53 नंबर आया है। और यहाँ पे आप लोग को 25 नंबर के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हुआ था, जिसमें कि 18 नंबर इनका आया हुआ है। ये दोनों ऐड करेंगे तो यहाँ पे इनका जो है वह सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो केमिस्ट्री दूसरा सब्जेक्ट भी आप लोग को यहाँ पे दिया गया है। 100 नंबर, 75 नंबर और 50 नंबर का यदि आप लोग को थ्योरी का एग्जामिनेशन है तो 100 नंबर का है तो आप लोग को जो पासिंग मार्क्स था वो 33 नंबर, और 75 नंबर का यदि आप लोग को एग्जामिनेशन हुआ होगा थ्योरी का तो यहाँ पे आप लोग को 23 नंबर लाना अनिवार्य था। और 50 नंबर में 17 नंबर लाना अनिवार्य था, ये आप लोग को पासिंग मार्क्स था। इनका आया है 37 नंबर थ्योरी के एग्जामिनेशन में, जो कि यहाँ पे आप लोग को एग्जामिनेशन हुआ था 75 नंबर का। इनका 75 नंबर का एग्जामिनेशन हुआ था। और इनका प्रैक्टिकल देखिएगा तो प्रैक्टिकल में यदि आप लोग को 25 नंबर का प्रैक्टिकल हुआ है तो यहाँ पे 10 नंबर लाना अनिवार्य था। 50 नंबर का प्रैक्टिकल में 17 नंबर लाना अनिवार्य था। तो इनका आया है 19 नंबर, ठीक है। तो इनका 25 में 19 नंबर आया है। ये दोनों आप लोग को ऐड कर लेना है, ठीक है। पार्ट 1 में आप लोगों को कितना मार्क्स आया है सब्सिडरी का, यहाँ पे आप लोग ऐड कर लीजिएगा। नीचे में आप लोग को जैसे कि 53 नंबर, 18 नंबर, 37 नंबर और 19 नंबर, ये चारों आप लोग को ऐड कर लेना है। तो यह पार्ट 1 का सब्सिडरी पेपर में कितना मार्क्स आया है यहाँ पे आप लोग को आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे में देखिएगा तो आगे आप लोग को दिया गया है पार्ट 2 के बारे में। तो पार्ट 2 में भी आप लोग को सेम वैसे ही कर लेना है जैसे कि पार्ट 1 में आप लोग को बताया है कि कितना मार्क्स का आप लोग को थ्योरी के एग्जामिनेशन हुआ था, और कितना नंबर के प्रैक्टिकल के एग्जामिनेशन हुआ था, और कितना नंबर आप लोग को पास मार्क्स आप लोग समझ गए होंगे कि सब्सिडरी पेपर में आप लोग को पास मार्क्स कितना होता है और कितना नंबर आप लोग को आया है। यह नंबर आप लोग को ऐड कर लेना है, ठीक है। दोनों सब्जेक्ट का ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पे पार्ट 2 में कितना नंबर आया है वो आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे देगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे आप लोग को साफ साफ ऐड करके दिखा भी दिया गया है कि थ्योरी में आप लोग को कितना मार्क्स है, प्रैक्टिकल में कितना मार्क्स है। यहाँ पे आप लोग को सारा डिटेल्स जो है वो शो करके दिखाई दिया गया है, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे देखिएगा तो
पार्ट 1 में 100 मार्क्स का बोटनी का एग्जामिनेशन, 100 मार्क्स का यहाँ पे केमिस्ट्री का एग्जामिनेशन, 200 नंबर हुआ पार्ट 1 में। और पार्ट 2 में भी देखिएगा तो पार्ट 1 में बोटनी का एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का और 100 मार्क्स का केमिस्ट्री का एग्जामिनेशन, यहाँ पे भी 2 मार्क्स, तो कुल मिला के आप लोग को 400 नंबर का सब्सिडी पेपर का एग्जामिनेशन हुआ। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के यहाँ पे देखिएगा तो 400 नंबर में इनका आया जो है वह 250 नंबर, 400 में 250 नंबर कुल मिला के आप लोग का आया है प्रैक्टिकल और थ्योरी सारा सब्जेक्ट मिला के। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप लोग को सब्सिडी सब्जेक्ट भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं ऑनर्स पेपर में। पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों में आप लोग को एग्जामिनेशन हुआ है ऑनर्स पेपर का। तो यहाँ पे देखिएगा तो ऑनर्स पेपर पार्ट 1 में जो एग्जामिनेशन हुआ था आप लोग को 200 नंबर का, उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पे पार्ट 2 में आप लोग को 200 नंबर का, उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पे पार्ट 3 में आप लोग को एग्जामिनेशन हुआ था 400 नंबर का, जो आप लोग को ऑनर्स पेपर लिए हैं वो उसका एग्जामिनेशन हुआ था। तो यहाँ पे देखिएगा तो आप लोग को यदि थ्योरी सब्जेक्ट वाले आप लोग का सब्जेक्ट होगा तो यहाँ पे आप लोग को सारा डिटेल्स आप लोग को दिया गया है। प्रैक्टिकल के नंबर के लिए यहाँ पे आप लोग को इस रो में देखने को मिलेगा। तो चलिए पार्ट 1 में आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे फुल मार्क्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यदि आप लोग का केवल और केवल यदि आप लोग का सब्जेक्ट केवल थ्योरी का एग्जामिनेशन हुआ है तो यहाँ पे कुल मिला के 100 नंबर का एग्जामिनेशन हुआ था, जिसमें कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देखिएगा पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 100 नंबर का हुआ है। तो कुल मिला के आप लोग को 200 नंबर का एग्जामिनेशन हुआ। 200 नंबर में आप लोगों का पास मार्क्स जो था, यदि आप लोगों का बिना प्रैक्टिकल वाले स्टूडेंट का अर्थात थ्योरी वाले स्टूडेंट का केवल और केवल सब्जेक्ट का पासिंग मार्क्स जो था वो 200 में से 90 नंबर लाना अनिवार्य था। यदि आप लोगों का प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं, जैसे कि यदि आप लोगों को 75 नंबर का थ्योरी का एग्जामिनेशन हुआ था, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों का जो कुल मिला के 150 नंबर के एग्जामिनेशन हुआ था। इसमें आप लोग को 150 नंबर में थ्योरी में आप लोग को 67 नंबर लाना अनिवार्य था। यदि आप लोगों का थ्योरी का एग्जामिनेशन 50 नंबर का हुआ था तो यहाँ पे आप लोग को 100 नंबर में 45 नंबर आप लोग को लाना अनिवार्य था। यहाँ पे आप लोग को साफ साफ मेंशन किया गया है पासिंग मार्क्स। ठीक है, तो उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा तो इनका जो आया है यहाँ पे 54 नंबर कितना मार्क्स आया है यहाँ पे आप लोग को ऑप्टेंड मार्क्स में दिखाई दे देगा। ठीक है, तो पेपर 1 में आप लोग इनका आया है 54 नंबर, पेपर 2 में आया है यहाँ पे 56 नंबर। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आगे देखिएगा तो कुल मिला के इनका जो टोटल मार्क्स आया था वो 110 नंबर आया है। उसी प्रकार फ्रेंड्स आगे देखिएगा तो इनका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, क्योंकि इसने जूलॉजी लिया है। तो जूलॉजी में यहाँ पे देखिएगा तो प्रैक्टिकल यदि आप लोग को 100 मार्क्स का हुआ है तो 100 मार्क्स में आप लोग को 45 नंबर लाना अनिवार्य था, मतलब पासिंग मार्क्स था। यदि आप लोगों का मान लेते हैं कि 50 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन हुआ है तो यहाँ पे 23 नंबर लाना अनिवार्य था। इनका आया है 37 नंबर। ठीक है, क्योंकि इसने 50 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन दिया है, इसलिए इनका 37 नंबर आया है। और यहाँ पे देखिएगा तो ये दोनों ऐड कर लीजिएगा तो पार्ट 1 में ऑनर्स में कितना नंबर आया है यहाँ पे आप लोग को शो कर लेगा 200 नंबर में। ठीक है, उसी प्रकार से फ्रेंड सेम आप लोग को पार्ट 2 में भी आप लोग को मिला लेना है कि यदि आप लोगों का केवल और केवल थ्योरी वाले सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन हुआ है तो 200 में आप लोग को 90 नंबर पासिंग मार्क्स है। और यदि आप लोग को प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, जैसे कि 75 नंबर का थ्योरी का एग्जामिनेशन हुआ है, तो आप लोग को 150 में से 67 नंबर लाना है। और 50 नंबर का थ्योरी का एग्जामिनेशन हुआ है तो 45 नंबर लाना अनिवार्य है 100 नंबर में। तो इनका है 103 नंबर यहाँ पे आप लोग को शो करेगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे 37 नंबर प्रैक्टिकल में भी इनका भी आया है, पार्ट 2 में भी। तो यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा 103 और 37, तो यहाँ पे ऐड कीजिएगा तो पार्ट 2 में ऑनर्स में कितना मार्क्स आया है इनका आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आते हैं पार्ट 3 में। तो पार्ट 3 में देखिएगा तो आप लोग को 4 पेपर का एग्जामिनेशन हुआ है। तो 4 पेपर यहाँ पे देखिएगा तो पेपर नंबर 5, पेपर नंबर 6, पेपर नंबर 7, पेपर नंबर 8, ये आप लोग को चारों सब्जेक्ट आप लोग को ऊपर में मेंशन किया हुआ है। यदि आप लोग को 100 नंबर का बिना प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन वाला सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन हुआ है तो यहाँ पे 100 नंबर का आप लोग को एग्जामिनेशन हुआ होगा। कुल मिलाकर 400 में से आप लोग को 180 नंबर लाना अनिवार्य था, ये आप लोग को पासिंग मार्क्स था। ठीक है, यदि आप लोग को प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है 75 नंबर का थ्योरी का एग्जामिनेशन हुआ था तो 300 में से आप लोग को 135 नंबर लाना अनिवार्य था, यहाँ पे आप लोग को साफ साफ मेंशन किया गया है। प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में यदि आप लोग को 100 नंबर का प्रैक्टिकल हुआ है तो 45 नंबर लाना अनिवार्य था। और वहीं पे देखिएगा तो इनका जो आया है
पेपर नंबर 5 में आया है 54 नंबर, और पेपर नंबर 6 में आया है 53 नंबर, और पेपर नंबर 7 में आया है जो कि 62 नंबर आया है, और पेपर नंबर 8 का यहाँ पे प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन हुआ था कुल मिला के 100 नंबर में। ठीक है, तो 100 नंबर में प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 100 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन हुआ इनका, और 45 नंबर लाना अनिवार्य था, जिसमें से कि 74 नंबर इनका एग्जामिनेशन में आया है। और टोटल यहाँ पे ऐड कीजिएगा तो टोटल यहाँ पे 54, 53 और 62 ये थ्योरी का आप लोगों का पार्ट 3 का हो गया, और ये तीनों ऐड कीजिएगा तो इनका आया है 169, और प्रैक्टिकल यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा 74 नंबर, तो कुल मिला के आप लोग को 400 नंबर का हो गया। तो 400 में यहाँ पे कुल कितना हुआ, अब देख लेते हैं यहाँ पे पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में ऑनर्स में कैसे यहाँ पे नंबर जुटा हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे आप लोग को थ्योरी में दिया गया है, यदि आप लोग का प्रैक्टिकल वाला बिना सब्जेक्ट के होगा तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुल मिला के 800 नंबर, जैसे कि फ्रेंड्स पार्ट 1 में आप लोग को 200 नंबर का, और पार्ट 2 में आप लोगों का 200 नंबर का, और पार्ट 3 में आप लोगों का 400 नंबर का, कुल मिला के आप लोगों को 800 नंबर का ऑनर्स पेपर का एग्जामिनेशन हुआ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मिला के। तो यहाँ पे देखिएगा तो आप लोगों को यहाँ पे मेंशन किया गया है थ्योरी में 800 नंबर बिना प्रैक्टिकल वाले एग्जामिनेशन के, बिना प्रैक्टिकल के आप लोगों को सब्जेक्ट होगा तो यहाँ पे आप लोग को एग्जामिनेशन लिया गया होगा पूरे 800 नंबर का थ्योरी का। यदि आप लोगों को प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट होगा तो यहाँ पे 600 नंबर का थ्योरी का और या 700 नंबर का थ्योरी का होगा। तो इसमें आप लोग देखिएगा तो पासिंग मार्क्स यहाँ पे दिया गया है 360 नंबर, और यहाँ पे 600 का प्रैक्टिकल, 600 का यदि आप लोगों का थ्योरी का एग्जामिनेशन हुआ है तो यहाँ पे 270 नंबर आप लोग को लाना अनिवार्य था, और यहाँ पे 700 का हुआ था थ्योरी का एग्जामिनेशन तो 315 नंबर लाना अनिवार्य था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तो कुल मिला के आप लोग को थ्योरी में कितना मार्क्स आया है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट में देखिएगा तो प्रैक्टिकल के यदि आप लोग को 200 नंबर का प्रैक्टिकल हुआ होगा तो यहाँ पे आप लोग को 90 नंबर लाना अनिवार्य था, और 300 का हुआ होगा तो 135 नंबर लाना अनिवार्य था। यह आप लोगों का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों मिला के आप लोग को यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में प्रैक्टिकल में कुल कितने मार्क्स आया है यहाँ पे आप लोग को मेंशन किया रहेगा, यदि आप लोग को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहेगा तो। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों को तो मालूम चल गया कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में कुल मिला के यहाँ पे पार्ट 1, पार्ट 2 के आप लोग को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे आप लोग को साफ साफ मेंशन किया गया है कि 800 नंबर का आप लोग को कुल मिला के ऑनर्स का एग्जामिनेशन हुआ। बहुत सारे यूनिवर्सिटी में यहाँ पे 1000 का आप लोग को एग्जामिनेशन होता है ऑनर्स पेपर के मिला के, जैसे कि BBA कीजिएगा या बायोटेक कीजिएगा तो उसमें यहाँ पे 1000 के आप लोग को एग्जामिनेशन होता है। तो लेकिन आप लोग ऑनर्स के रूप में ग्रेजुएशन करना है, इसलिए आप लोग को 800 नंबर का ही ऑनर्स पेपर के केवल एग्जामिनेशन हुआ है। 800 नंबर में आप लोग को 360 नंबर आप लोग को पासिंग मार्क्स था, और यदि आप लोग को 1000 का हुआ रहता तो यहाँ पे 450 नंबर पासिंग मार्क्स था। इनका आया है 530 नंबर। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप लोग को ऑनर्स में कैसे आप लोग को नंबर चढ़ाया गया है, कैसे आप लोगों को यहाँ पे जोड़ा गया है, ऐड किया गया है, वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न। यहाँ पे आप लोग को नीचे में मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे आप लोग को दिखाई देगा डिवीज़न। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो आप लोग को साफ साफ मेंशन किया गया है कितना नंबर का एग्जामिनेशन हुआ। तो यदि आप लोगों का देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 1500 आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा। तो कैलकुलेट कीजिएगा तो पार्ट 1 में यहाँ पे आप लोग को ध्यान देने वाली बात है, पार्ट 1 में आप लोग को हुआ 500 नंबर का। ठीक है, उसके बाद पार्ट 2 में आप लोग को 500 नंबर का, उसके बाद पार्ट 3 में आप लोग को 500 नंबर का। यहाँ पे कुल देखिएगा तो 1500 नंबर का आप लोग को कुल मिला के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मिला के आप लोग को एग्जामिनेशन हुआ। 1500 नंबर का आप लोग को एग्जामिनेशन हुआ। तो 1500 में आप लोग को कुल कितना आप लोग का आया, यहाँ पे आप लोग को मेंशन किया हुआ है 944 नंबर यहाँ पे इनका आया है। 1500 में 944 नंबर। ठीक है, ये तो फ्रेंड्स यहाँ पे ग्रेजुएशन में टोटल मार्क्स कितना आया है यहाँ पे आप लोग को मेंशन किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न कैसे होता है यहाँ पे आप लोग समझिएगा। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो फर्स्ट के लिए 480 नंबर और सेकंड डिवीज़न के लिए 360 नंबर। थर्ड डिवीज़न नहीं होता है, केवल फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न होता है। इसके नीचे आप लोगों का मार्क्स आता है तो समझ जाइए कि आप लोग फेल हो गए, मतलब कि 359 आ जाता है तो यहाँ पे फेल हो जाते हैं। 360 नंबर आ जाता है तो यहाँ पे सेकंड डिवीज़न हो जाते हैं। और यदि आप लोगों का 480 नंबर आ जाता है तो यहाँ पे आप लोग फर्स्ट डिवीज़न कहलाइएगा।
और यदि आप लोग को 479 नंबर आता है तो यहाँ पे आप लोग को सेकेंड डिवीज़न हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग को बता दें कि फर्स्ट डिवीज़न के लिए यहाँ पे 480 या 480 प्लस होना चाहिए, ठीक है। और सेकेंड डिवीज़न के लिए यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि सेकेंड डिवीज़न आप लोग को 360 से लेके 479, ठीक है, इतना के बीच आप लोग को रहना चाहिए, इतना तक, ठीक है, आप लोग को सेकेंड डिवीज़न हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो आप बोलिएगा कि सर कितना में होना चाहिए, तो केवल और केवल ऑनर्स में, ठीक है। ऑनर्स स्कूल कितने नंबर का एग्जामिनेशन हुआ था? 800 नंबर का। तो 800 नंबर ऊपर में हम आपको बताए हैं कि कुल कितना आप लोग को ऐड किया गया है 800 में, यहाँ पे आप लोग को बता चुके हैं कि 800 में यहाँ पे देखिएगा तो इनका 800 में 530 नंबर आया है। तो 530 नंबर यहाँ पे देखिएगा तो 480 से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि यह फर्स्ट डिवीज़न कहलाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आप लोगों का कोई भी कंपटीशन के एग्जामिनेशन आप लोग दीजिएगा, उसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए देगा, तो यहाँ पे आप लोगों को केवल और केवल 800 नंबर, ठीक है, 800 नंबर में कितना मार्क्स आया है यह आप लोग को मेंशन करना रहता है। यदि वहाँ पे डायरेक्ट मेंशन किया रहेगा कि पूरे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया है, 1500 में कितना मार्क्स आया है, यदि आप लोग को वैसा लिखा हुआ रहेगा तो यहाँ पे आप लोग को मेंशन किया हुआ है। वैसे ज़्यादातर फॉर्म जो है वो फिलअप किए जाते हैं कंपटीशन एग्जामिनेशन में, वो आप लोग को 800 में कितना मार्क्स आया है केवल और केवल ऑनर्स पेपर पे ही डिपेंड करता है। लेकिन यदि आप लोग का कोई भी फॉर्म में ऐसा मेंशन किया रहेगा कि पूरे आप लोग को स्नातक में कितना मार्क्स का एग्जामिनेशन हुआ था और कितना मार्क्स आया है, तो 1500 में आप लोग देखिएगा 944 नंबर इनका आया है 1500 में, ठीक है। और यदि आप लोगों का केवल और केवल ऑनर्स पूछा जाए तो ऑनर्स में आप लोग को 800 नंबर का कितना नंबर आया है, इनका आया है 530 नंबर, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि ग्रेजुएशन के मार्कशीट संबंधित आप लोगों को सारी जानकारी प्रोवाइड कर दिए हैं।